हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिक्विडेशन नाम का एक सुंदर सा चैप्टर पढ़ा था, जो कि हमारा आज भी कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लिक्विडेशन में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाए हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं मैं। और लिक्विडेशन अकाउंट में लिक्विडेटर क्या करता है आपको पता है? याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास सीरीज में क्या बताया था। लिक्विडेटर होता है जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, और लिक्विडेटर क्या बनाता है? एक फाइनल अकाउंट बनाता है। एग्री? जब लिक्विडेटर दोस्तों फाइनल अकाउंट बनाता है तो वो क्या करता है? सारी संपत्तियां बेचता है। उस संपत्तियों से जो जो पैसा मिलता है, उस संपत्तियों से जो पैसा मिला उसको वो क्या करेगा? सारों लोगों को बांट देगा। उसमें याद करो, सबसे पहले कौन आता है सर? सबसे पहले रेम्यूनरेशन कौन होता है? लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन लेगा। बाद में कोई खर्चे वगैरह है वो ले लेगा। बाद में याद करो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बाद में प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट, और बाद में इक्विटी वालों का पेमेंट होता है। होप सो ये सारी बातें आपको पता है, राइट? तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने 12 नंबर एग्जांपल लेके आ रहा हूं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? देखो, एक कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। एक कंपनी है, वो वॉलंटरी लिक्विडेशन में चली गई। कितने तारीख को? 1 अप्रैल 2020 को। इस पोजीशन ऑन दिस डेट वाज एज फॉलो। बताओ क्या क्या है? कंपनी में 20,000 प्रीफरेंस शेयर है। ध्यान से सुनना। कंपनी में 20,000 के प्रीफरेंस शेयर है, राइट? 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप। 20,000 इक्विटी शेयर है जिन्होंने 10 रुपए पे किया है। और उनको क्या मिलेगा दोस्तों? ये बोलता है कि भाई साहब, कितने का हो गया? इसने 3 रुपए पेडअप कर रखा है, राइट? उसके बाद आपका आया बैंक लोन। बैंक लोन की अगर हम बात करें, बैंक लोन याद करो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट है। याद करो, दो प्रकार की एसेट्स होती है। एक एसेट्स होती है सिक्योर्ड एसेट्स और एक होती है अनसिक्योर्ड एसेट्स। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में दोस्तों अगर हम बात करें, क्या होता है? सर, सिक्योर्ड का मतलब है कि अगर उसे बेचेंगे तो सबसे पहले जिनके अगेंस्ट, जैसे सपोज करो लोन है, लोन के अगेंस्ट में मैंने कोई प्रॉपर्टी सिक्योर रखी या कोई एसेट्स को सिक्योर रखा, तो एसेट्स को जब बेचूंगा तो वो लोन वाला पहले लेके चला जाएगा। अब कुछ बचा तो सरप्लस है, और अभी भी वो बैंक हमसे मांग रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं, राइट? उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। क्या बात है सर! अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओहो सर, क्या बात है! फिर ये बोलता है केस मेरे पास ये है, स्टॉक है, अदर स्टॉक है। ठीक है, ओके। देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 1 लाख, और अदर एसेट्स कितनी है? 2,90,000। रियलाइजेशन देखो क्या हुआ। रियलाइजेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बताओ रियलाइजेशन क्या हो रहा है? कि भाई साहब, रॉ मटेरियल रियलाइज्ड बाय बैंक। ध्यान से सुनना, सुनो। ये इसने बोला कि भाई साहब, रॉ मटेरियल किसने रियलाइज किया? लिक्विडेटर ने नहीं, बैंक ने रियलाइज किया। और बताओ उससे कितना मिला? सर 60,000। तो एक बात बताओ मेरे को, बैंक लोन कितने रुपए का था? सर हम बताएंगे। मेरे को बताओ दोस्तों, बैंक लोन की अगर हम बात करें तो बैंक लोन हमारा था कितना रुपया? 76,000 का लोन था, राइट? अच्छा, बैंक ने क्या किया? एसेट्स को बेच दिया। और एसेट्स कौन सी गिरवी रखी हुई थी? सर, रॉ मटेरियल की जो एसेट्स है वो गिरवी रखी हुई थी, राइट? जब रॉ मटेरियल की एसेट्स गिरवी रखी हुई थी, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल को बेच के कितना रुपया मिला? 60,000 रुपया। इसका मतलब 76,000 का लोन था, और उसके अगेंस्ट में बताओ कितना रुपया उठा? 60,000। बताओ, अभी भी बैंक हमसे कितना रुपया मांग रहा है? 16,000। मैंने याद करो बता रखा है कि जब भी बैंक हमसे और पैसा मांगता है तो बताओ क्या करते हैं? सर, ये पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट क्लासों में बता रखा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो कि भाई, बैंक हमसे 76,000 मांग रही है, उसमें से एसेट्स कितना है? 60,000 रुपया। इसका मतलब एसेट से हमें 60,000 रुपया मिला। अब अभी भी बैंक हमसे कितना मांग रहा है? 16,000। अब मैं बैंक को बोलूंगा कि देख बैंक, अब तू किस लाइन में लग जा? अब तू लग जा अनसिक्योर्ड वाली लाइन में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाली लाइन में। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अदर स्टॉक से कितना रुपया उठा? 1,60,000। अदर एसेट्स को बेचने से कितना उठा? 40,000। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है? 2,000। लिक्विडेटर 2,000 के साथ साथ क्या लेगा? क्या लेगा बताओ? अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय हिम।
मतलब 3% अलग से लेगा जितना उसने एसेट को रिलाइज किया है, ठीक है। अदर कॉस्ट कितनी है? 22,000 रुपया। इक्विटी शेयर होल्डर हैव इक्वल राइट फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्वल राइट है रिफंड करने के लिए, राइट लेने के लिए। कॉल्स वर मेड। अब एक बात बताओ, याद करो, तीन प्रकार के लोग थे। एक तो 10,000 थे जिसके पास थे, उसने 10 रुपए के हिसाब से पूरा पेडअप था। एक था कैटेगरी 20,000 जो 10 रुपए का ही था लेकिन उसने पे कितना किया था? 5 रुपए। एक था 40,000 की कैटेगरी वाले, उन्होंने 10 रुपए का शेयर था लेकिन पे कितना किया था? 3। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हमने 20,000 वालों से 3 रुपए मंगा लिए और 40,000 वालों से 5 रुपए मंगा लिए। तो इसका मतलब जब पैसा आता है तो बताओ कहां पे करेंगे सर? रिसिप्ट की साइड। और जब पैसा जाता है तो बताओ कहां करेंगे? अपना पेमेंट की साइड। क्या समझ में आया? ओके। स्टेटमेंट आपको बनाना है, प्रीपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। आओ दोस्तों अपन चालू करते हैं। सेम पैटर्न के साथ फॉलो कराऊंगा, कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी है या समझनी है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 आ गया अपना। एग्जाम्पल नंबर 12 हमें यह बोलता है कि पहले तो आप लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बना लो। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाओ। ये लो भाई साहब, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनने बनाया। मेरे को बताओ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में यहां पे क्या आता है? सर यहां पे आता है रिसिप्ट और यहां आता है अमाउंट। बाद में क्या आता है? सर बाद में आता है पेमेंट और बाद में आता है अमाउंट, राइट। सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बताओ कहां कहां से पैसा आया आपके पास? सर पैसा जहां जहां से आया आपने बता रखा है। पहले तो वो एसेट्स बताओ जो सिक्योर्ड नहीं थी, राइट। तो बताओ क्या लिखेंगे? एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड नहीं नहीं, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, अमाउंट रियलाइज्ड। अपन क्या लिखेंगे? अपन क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे अमाउंट रियलाइज्ड। बताओ अदर देन सिक्योर्ड एसेट्स। अदर देन सिक्योर्ड एसेट्स, राइट। सिक्योर्ड जो सिक्योर्ड नहीं है उससे कितना मिला? तो देखो सबसे पहले कैश। कैश तो ऑलरेडी रियलाइज ही होता है। बताओ 12,000 रुपए आ गया। ओके। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा आगे क्या दे रखा है? कैश तो कैश ही हो गया और कैश को रियलाइज करने की जरूरत क्या है? फिर आ गया स्टॉक। स्टॉक रॉ मटेरियल वाला यहां नहीं लिखेंगे। कौन सा वाला यहां लिखेंगे दोस्तों? सर रॉ मटेरियल वाला यहां कैसे लिखेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बताओ यहां पे कौन सा लिखेंगे? सर स्टॉक। अदर स्टॉक भी है कितना? 3 लाख रुपया, लेकिन उससे उठा कितना? 1,60,000 रुपए का अमाउंट उठ गया, ठीक है। तो कैश आ गया। कैश के बाद बताओ क्या आ गया? 1,60,000 रुपए का कौन सा आ गया? आपका स्टॉक आ गया, राइट। उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या दे रहा है? सर यहां पे ये अदर एसेट्स के बारे में बात कर रहा है। अदर एसेट्स कितना? अदर। ये लो दोस्तों अदर। तो यहां पे आ गया दोस्तों 40,000 रुपया। होप तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। उसके बाद बताओ क्या करेंगे? सर उसके बाद हम करेंगे अमाउंट रियलाइज्ड। रियलाइज्ड सिक्योर्ड एसेट्स। मेरे को बताओ सिक्योर्ड एसेट्स में आपका पैसा किससे उठा? सर रॉ मटेरियल स्टॉक से हमारा उठ गया। बताओ कितना पैसा उठा? यहां पे इन्होंने बोला रॉ मटेरियल स्टॉक से 60,000 रुपए उठे। क्या बात समझ में आ रहा है? ओके। अब उसमें से बताओ लोन चला जाएगा। सर लोन चला जाएगा। लोन कितने का था? 76 का था। तो 60,000 तो यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। और अभी भी बैंक हमसे कितना मांग रहा है? 16,000, जो कि अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। क्या बात है सर, राइट। तो यहां पे तो बाहर कुछ आएगा नहीं। बाहर क्या आता है? जब सरप्लस होता है तो आता है। यहां पे तो मेरा डेफिसिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरप्लस कब होता है? जब एसेट से पैसा ज्यादा मिलता है और लोन कम होता है। लेकिन यहां पे तो उल्टा खेल है। अब बताओ सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? सर सबसे पहले लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन लेके जाएगा, राइट। तो बताओ एक तो दोस्तों आपका रेम्यूनरेशन फिक्स है। सवाल में देखो बोला है, चेक करो। सवाल बोलता है सवाल बोलता है रेम्यूनरेशन कितना है? सर रेम्यूनरेशन है 2,000 रुपए। कौन बोल रहा है? ये सवाल। ओके। फिर बोल रहा है कि आपने, देखो ध्यान से, ये बोलता है 3%। ध्यान से सुनना। 3% आपको जो एसेट्स रियलाइज की किसने? लिक्विडेटर
ने जो एसेट्स रियलाइज की उसका 3%, लिक्विडेटर ने जो एसेट्स रियलाइज की उसका कितना परसेंट? 3%। मतलब एक बात बताओ, हमेशा ये जो सिक्योर्ड वाली एसेट्स है उसको रियलाइज करते हैं, वो भी अमाउंट हम लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार ये नहीं लेनी, क्योंकि ये जो सिक्योर्ड वाली एसेट्स है वो बैंक ने रियलाइज की है। एग्री? लेकिन अपन लोग क्या लेते हैं? क्या बैंक ने रियलाइज किया वो लेते हैं? ना बाबा ना। अपन क्या है यहां पे लेते तो है, लेकिन इसने डायरेक्टली बोल दिया बैंक ने, और यहां पे ये बोलता है जितना उसने रियलाइज किया। हमेशा क्या होता है, सिक्योर्ड वाली एसेट्स भी बैंक रियलाइज नहीं करता, खुद ही रियलाइज करता है। लेकिन इसने बोला कि जितनी एसेट्स खुद ने रियलाइज किया उसका कितना परसेंट? 3%। तो मेरे को बताओ, उसने एक तो स्टॉक रियलाइज किया, एक अदर एसेट्स रियलाइज किया। केस रियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, सवाल में कभी कभी बोल देता है इंक्लूडिंग केस, तब तो ये लेना होता है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो 1,60,000 और 40,000 कितना हो गया? 2 लाख। तो 3% है किसका? सर 2 लाख रुपए का। बताओ 3% कितना होता है? सर 6,000 रुपए आपका हो गया। तो टोटल मिला के बताओ कितना हो गया आपका? 8,000 रुपए। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बताओ क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेज है क्या सवाल में? सर दे रखे हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेज की अगर हम बात करें तो सवाल ने बोला है लिक्विडेशन एक्सपेंसेज है 22,000 रुपए। चेक कर सकते हो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज कितना है? 22,000। उसके बाद आपका दे रखा है कि सर आगे दे रखा है भाई साहब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में अगर हम बात करें तो सवाल ने डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है, चेक कर लो, 24,000 रुपया। एकदम सरल है, अरे एकदम सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 2400 रुपया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताओ डिबेंचर्स है क्या? सर नहीं है। डिबेंचर्स अगर नहीं है तो बताओ क्या आएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना आएगा? देखो सर सवाल में दे रखा है 2,03,000। दोस्तों ये आया 2,03,600। लेकिन आपको पता है यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। बताओ कौन सा? सर 16,000 रुपए और प्लस हो जाएगा। कोई बता सकता है कौन सा 16,000 रुपए प्लस हुआ है? सर हम बता सकते हैं। सॉरी दोस्तों। तो अब एक बात बताओ मेरे को, अब आप एक बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे 16,000 रुपए लिखे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो दोस्तों मैंने 16,000 रुपए यहाँ पे लिखे हैं, ये 16,000 कौन से है? सर ये वो वाले हैं कि बैंक हमसे 76,000 पैसे रुपए मांग रही थी, जिसमें से 60,000 तो उसने एडजस्ट कर लिया एसेट्स को बेच के, और बाकी 16,000 रुपए यहाँ पे अपने लाइन में लग गए। तो मेरे को बताओ टोटल मिला के कितना आया? सर टोटल मिला के आ गया 2,19,600। होप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,19,600 कैसे आया? इसके अलावा अब हमें किसको पेमेंट करना पड़ेगा? सर पेमेंट करने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। सर इस टोटल तीनों को टोटल करके हम इसको बाहर लिखेंगे, राइट? तो देखो 12,000 प्लस 1,60,000 रुपए और प्लस 40,000। तो मेरे को बताओ आपके पास कितना पैसा आया? सर आपके पास आ गया 2,12,000 रुपए, तो एक आ गए। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2,12,000 रुपए जब एक आ गए, अब बताओ क्या होगा? सर देखो यहां पे इन्होंने बोला कि यार 2,12,000 ही है और आप पेमेंट इधर कर रहे हो बहुत ज्यादा, पैसा कहाँ है? तो इसलिए इसने बोला देखो पैसा आएगा, कहां से आएगा? ये बोलता है कि भाई साहब 20,000 इक्विटी वाले जो है वो हमें 3 रुपए के हिसाब से देंगे, मतलब 60,000 रुपए एक आ गया। और 40,000 इक्विटी वाले हैं वो हमें 5 रुपए देंगे। तो यहां पे कितना आ गया दोस्तों? 2,00,000 रुपए ये आ गए। एग्री कर रहे हो? तो अब एक बात बताओ, यहां पे 60,000 आया, यहां पे 2,00,000 आया। तो इसका मतलब सुनो मेरी बात अच्छे से, लॉजिक समझो। देखना दोस्तों, तीन प्रकार के लोग थे, ध्यान से सुनो। सर तीन प्रकार के लोग थे, इसका मतलब एक के पास 10,000 शेयर थे। एक कैटेगरी वाला कौन सा था? 20,000 वाला। और एक बताओ कौन सा था? सर 40,000 वाला। एग्री? 20,000 वाले ने कंपनी में कितने पैसे दिए? सर 10 रुपए। 20,000 वालों ने कंपनी में कितने दिए? 5 रुपए। और 40,000 वाले ने कंपनी में कितने दिए? 3 रुपए। एग्री करो? अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पे इन्होंने बोला हमने इससे 3 रुपए और मंगा लिए और हमने इससे 5 रुपए और मंगा लिए। अब मेरे को बताओ
बी वाले ने कितने रुपए दे रखे हैं टोटल 8 रुपए, इसने भी कितने दे दिए 8 रुपए, लेकिन इसने तो अभी भी 10 रुपए दे रखे हैं। इसका मतलब ये हो गया इसका 8 रुपया, इसका 8 रुपया, मतलब इसका 8 रुपए का घाटा, इसका 8 रुपए का घाटा, लेकिन ये 10 रुपए क्यों भुगतेगा? आप सोचो, इसने 10 रुपए दे दिए, इसने अभी तक 8 रुपए दिए हैं, इसने भी अभी तक 8 रुपए दिए हैं, इसका मतलब 2 रुपए का क्या हो गया दोस्तों? घाटा हो गया है। और ये जो 2 रुपए का घाटा है, इस घाटे को बताओ क्या बोलोगे? ये सॉरी, ये जो 2 रुपया किसने एक्स्ट्रा दिया है? सर इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, तो इनसे हमने पैसा ले लिया, लिया या नहीं लिया? सर ले लिया, लेकिन इससे पैसा लेंगे नहीं, इसको पैसा देंगे, क्योंकि इसने 10 रुपए दे दिए और लेने कितने थे? 8 रुपए। तो बताओ 10,000 इंटू बताओ 2, मतलब इसको हमें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है, राइट? ओके, अब सुनो, यहां पे प्रीफरेंस शेयर वालों को पेमेंट करो। सर प्रीफरेंस शेयर वालों को जब पेमेंट करेंगे तो प्रीफरेंस शेयर वाले हमसे पैसा मांग रहे हैं कितना? 2 लाख रुपए। मेरे को बताओ इनको पेमेंट करने के बाद भी कुछ बचता है क्या? देखो, पहले 2 का टोटल करेंगे, 2,12,000 प्लस 60,000 प्लस 2 लाख, राइट, माइनस 8,000 माइनस 22,000 माइनस 2400 माइनस 2,19,600 और माइनस आ गया 2 लाख। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, कुल मिला के अगर हम बात करें, कितना आ रहा है? मेरा तो आ रहा है, एक सेकंड वापस चेक करना पड़ेगा ना, एक सेकंड। तो 2 में कितना आ रहा है? 2,12,000 रुपए एक आ रहा है, 60,000 एक आ रहा है और 2 लाख एक आ रहा है। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है? मेरा तो गड़बड़ी आ रहा है, 2,12,000 एक आ रहा है, 60 एक आ रहा है, 2 लाख एक आ रहा है, तो 4,72,000 रुपए का टोटल आ रहा है, राइट। माइनस मैंने क्या कर दिया? 8,000 रुपए, 4,72,000 में से मेरा 8,000 रुपया गया, मेरा 22,000 रुपया गया, मेरा 2,400 रुपया गया, मेरा 2,19,600 रुपया गया और माइनस मेरा 2 लाख रुपया गया। तो बताओ कितना पैसा बचा? सर 20,000 रुपए बच गए। ओ माय गॉड, सर ये जो 20,000 रुपए बोल रहे हो, ये यही वाले है ना? देखो, इससे पैसा मंगाया हमने, इनसे पैसा मंगाया, इनसे भी हमने पैसा मंगाया, तो 8 रुपए इसने दे दिए, 8 रुपए इसने दे दिए। अब इसने दे रखे हैं कितने? 10, लेकिन लेने कितने इससे? 8 रुपए, तो बाकी कितने बचे? 2। तो 10,000 इंटू 2 बताओ कितना हुआ? 20,000। यही 20,000 रुपए मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है। तो बताओ ये किसको दोगे? बताओ, दो, बताओ बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। ये आपका 20,000 रुपए का इक्विटी वालों को बन जाएगा। यही ऊपर दे रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर हैव इक्वल राइट फॉर रिफंड ऑफ इक्विटी। तो ये यहाँ पे आपका इक्वल राइट हो गया कि भाई साहब इससे पैसा मंगा लिया, इसको पैसा दे दिया। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और 12 नंबर एग्जाम्पल आपका खत्म हो जाता है।